हालेलुया। आओ मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम पवित्र शास्त्र को खोलेंगे। मत्ती की किताब उसका 4 बाब और उसकी 17 आयत पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मेरे जीजो, जो मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जहाँ पर जब स्टार्ट करते हैं अपना प्रचार और जब सेवा आरंभ करते हैं जेरूशलम में और पूरी यहूदा के देश में, तो उन्होंने स्टार्टिंग में यही प्रचार किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। और उससे पहले जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी प्रचार शुरू किया और उसने भी सेम यही प्रीच किया और कहा मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। और मेरे जीजो, जो मत्ती की किताब है, इसमें सब अंजीलों से ज़्यादा जो प्रभावशाली वचन है वो जो ये है कि ये मत्ती सुसमाचार पर लिखने वाले लेखक ने ज़्यादा जोर दिया है कि स्वर्ग का राज्य बहुत निकट है। क्योंकि मेरे जीजो, आज हम ये तो चाहते हैं कि हम स्वर्ग में जाएं, पर हम स्वर्ग के बाबत इतना जानते नहीं हैं कि स्वर्ग में हम कैसे प्रवेश कर सकेंगे। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं उदाहरण के तौर पर कि अगर हम कनाडा का वीज़ा चाहते हैं, अगर वहाँ की नेशनलिटी हम चाहते हैं, वहाँ हम जाकर रहना पसंद करते हैं, तो हमें पहले आइलेट्स करना पड़ता है, वहाँ की इंग्लिश सीखना पड़ता है, फ्रेंच सीखना पड़ता है और वहाँ के तौर तरीक़ों को सीखना पड़ता है और हमें उसकी पूरी रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है। जो वो कानून है वो देशों का और जो वो लैंग्वेज हमको सीखने के लिए बोलते हैं वह हम सीखते हैं, जहाँ तैयारी करते हैं हम कि वहाँ पर हम रहें और वहाँ हमें कोई दिक्कत ना आए। तो ऐसे ही मेरे जीजो, जब हम स्वर्ग के राज्य को जाना चाहते हैं तो जो मत्ती सुसमाचार प्रचारक लेखक है, जो हमें ये साफ साफ बताता है, पूरा जोर देता है लेखक, पूरी किताब में ये बताना चाहता है कि आप कैसे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम उसी तैयारी में नहीं रहेंगे, उसके योग्य नहीं होंगे, तो हमें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे हम किसी देश में जाते हैं और वहाँ एयरपोर्ट पे हमारी कभी वो चेक करते हैं कि यहाँ हमारा एटीट्यूड देख के, जहाँ हमारी चाल ढाल देख के कभी हमको कभी इंटरव्यू करते हैं कि क्या आप क्यों आए हैं यहाँ देश में, क्या करना चाहते हैं, आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप पढ़ाई करना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोग कभी फेल हो जाते हैं। हम सुनते हैं आम बात कि वहाँ पे वो लोग एयरपोर्ट से उसको वापस मोड़ दिया। ऐसे ही मेरे जीजो, मैं आपको इसीलिए इसे थोड़ा सरल करके बताता हूँ कि आपको समझ आ जाए कि स्वर्ग के राज में भी हम कैसे प्रवेश कर सकते हैं। क्योंकि मेरे जीजो, जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो मत्ती सुसमाचार प्रचार किया है, वहाँ पे ज़्यादा स्वर्ग के राज्य में बताया गया है। कैसे कौन से लोग जो परमेश्वर के में बढ़ते हैं, जो परमेश्वर की में तरक्की करते हैं, उसके वचनों के अनुसार चलते हैं, धार्मिकता से जीवन व्यतीत करते हैं और परमेश्वर के राज्य को सर्वोत्तम अपने जीवन में रखते हैं, वह ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हम इस दुनिया के हर बुरे काम करें और वर्ग के स्वर्ग में भी जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे जीजो, परमेश्वर के वचन में अगर हम पढ़ेंगे, अपना मत्ती की किताब ही हम खोलेंगे और उसका 13 बाब और उसकी अगर हम 44 उसकी 44 आयत पढ़ेंगे तो वहाँ पे कुछ दृष्टांत दिए हुए हैं। वहाँ बताया है कि स्वर्ग का राज्य खेत के छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। और आगे फिर 45 आयत में बताया कि अनमोल मोती का दृष्टांत। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। मेरे जो स्वर्ग के राज्य के दृष्टांत बताए गए हैं और जहाँ उसको साफ साफ बता दिया है कि स्वर्ग का राज को हम कैसे प्रवेश कर सकते हैं। हमें मेरे जीजो इस दुनिया के सब चीज़ों को
कूड़ा करकट समझना पड़ेगा। जैसे पौलुस रसूल लिखता है कि जो बातें मेरे लाभ की थी मैं उसको हानि की समझा, और जो भी जहाँ संसार की बातें मैं कर रहा था मैं उसको ख़त्म कर दिया अपनी लाइफ में। मैं स्वर्ग की बाट जो रहा हूँ, मैं अपनी एक निशाने की तरफ दौड़ रहा हूँ। और वो निशाना क्या था? स्वर्ग का राज। और उसने एक बार एक ख़त में बताया है कि मैं चाहता हूँ कि किसी न किसी तरह पूरी कोशिश करता हूँ, पूरा एफ़र्ट लगाता हूँ, मैं किसी न किसी तरह स्वर्ग के राज्य को हाथ डाल दूँ। तो मेरे जीजो, जैसे पौलुस रसूल बड़ा अच्छे तरीके से और पूरा मनन लगा के पूरा अपना पूरा कॉन्सन्ट्रेट रख के अपना मन पूरा स्वर्ग के राज्य में लगा के परमेश्वर का काम करता था, ऐसे हमको भी करना पड़ेगा। तब हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ साफ साफ बताया है कि एक स्वर्ग का राज्य इस खेत के छिपे हुए धन के समान है। क्योंकि हम देखते हैं कि स्वर्ग का राज्य जिसको धन मिला उस खेत में, उसने बताया कि वो खुशी से गया और अपना सब कुछ बेच दिया और अपना पूरा धन वहाँ खेत में लगाकर उसने उस खेत को ही मोल ले लिया। ऐसे ही मेरे खुदा ये क्या धन के बाद में क्या बताता है? ये कि हम इस दुनिया में अपना मन स्वर्ग के कामों पे लगाएं, स्वर्ग के वाट जो हैं स्वर्ग में जाने के लिए कोशिश करें। क्योंकि बाइबल बताती है कि जैसे हम जो परमेश्वर की सिखाई हुई प्रार्थना है वो भी हम देखते हैं कि वहाँ पे भी परमेश्वर में उस प्रार्थना में सिखाया है कि जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, ज़मीन पर भी वो तेरी मर्जी पूरी हो। मेरे जी, जो मर्जी पूरी करना क्या है? वो मर्जी पूरा करना ये है कि हमें जैसे स्वर्ग में जीवन जिया जाता है वहाँ इस ज़मीन में भी जीना है। क्योंकि हम अगर बताते हैं तो परमेश्वर तमाम बातें हमें बताता है कैसे जीवन व्यतीत करना है। क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव पे हम तब्दील हमें होना पड़ेगा। जैसे परमेश्वर ने अपने दुखदाइयों को आशीष दी जब जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को सूली पे लटका दिया, परमेश्वर ने उन्हें कहा, ए पिता इन्हें माफ़ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। ये मेरे प्रिय लोगों, हमें भी इस धरती पर ऐसे जीवन जीना पड़ेगा। हमें भी हमारे सब दुखदाइयों को आशीष देनी पड़ेगी। हमें भी अपने दुखदाइयों के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी। और मेरे जीजो, ऐसे ही जब हम करेंगे तब हम उस स्वर्ग के राज के लिए तैयारी कर पाएंगे। तब हम सब काम वो करेंगे, तब हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। मेरे जी, जो मैं चाहता हूँ कि आज आप थोड़ा ध्यान दें कि कैसे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे हम। मेरे जी, आज तो हम एक अच्छे देश में जाकर वहाँ पे रहने की लालसा करते हैं, पर मेरे जी, जो उन सब देशों से उत्तम मेरे परमेश्वर का राज्य है। वहाँ पे प्रकाश की पोथी में बताया है कि वहाँ कोई भूख नहीं है, कोई प्यास नहीं है, वहाँ कोई आंसू नहीं है, वहाँ खुशी है, आनंद है, शांति है। मेरे जीजो, उस देश की लालसा रखो अपने जीवन में। ऐसे जीवन जियो कि जब प्रभु यीशु मसीह आए वो आपको साथ में लेके जा सके। क्योंकि मेरे जीजो, आज अगर हम सुस्त रहें तो मेरे जीजो, जैसे वो दृष्टांत में बताया है कि 5 जो कुंवारियाँ थी वो चुस्त सी, वो चालाक थी और वो अच्छी थी, और जो 5 थी वो सुस्त सी। और जब प्रभु यीशु मसीह वो राजा आया, दुल्हा आया, तो तब 5 जो सुस्त सी वो रह गई, वो उस राज्य के साथ प्रवेश ना कर पाई, उसके लिए फाटक बंद कर दिया गया। पर जो चुस्त सी जिन्होंने एक्स्ट्रा तेल लिया हुआ था, जिन्होंने वो अच्छे काम किए हुए थे, सचमुच मेरे जीजो वो उस राजे के, उस दूल्हे के साथ जा पाई। मेरे जीजो, ऐसे ही हम भी अगर परमेश्वर की बाट जो हैंगे, अपने सिर पर तेल रखेंगे, अपने अभिषेक बना के रखेंगे, अपना अच्छे काम बना के रखेंगे अपने जीवन में, परमेश्वर के स्वभाव पर चलेंगे, उसके नक्शे कदम पर चलेंगे, उसको फॉलो करेंगे, तब मेरे जीजो, जब प्रभु यीशु मसीह दुल्हा हमें आएगा लेने के लिए, हम उसके साथ जाने के योग्य होंगे। मेरे जीजो, आज मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ थोड़ा गौर करें, आज थोड़ा ध्यान दें कि कैसे हम स्वर्ग के राज्य में बाइबल की हर एक लिखत पूरी हो रही है, हर एक लिखत पूरी हो रही है, हर एक सेंटम दिखाई दे रहा है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ये विश्वास में धीमे लोगों,
आप आकाश के सब तौर तरीक़ों को तो जानते हैं, पर जो समय का तौर तरीक़ा है आप नहीं जानते। आप समझते हैं कि अगर बादल पश्चिम की ओरों से उठता है तो आप बोलते हैं कि मींह बरसेगा और बरसता है, और अगर वृक्षों के पत्ते फूटते हैं तो आप जान लेते हैं कि गर्मी की रुत नज़दीक आ गई है। और मेरा परमेश्वर कहता है, फिर तुम समय के सेंटम क्यों नहीं समझ पा रहे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अंत के समय में भूचाल आएंगे, जगह जगह पर काल पड़ेंगे, बीमारियां आएंगी और बहुत बर्बादी हो जाएगी। देश देश पर चढ़ाई करेगा, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा। मेरे जो हम देख रहे हैं कि सब जगह पर ऐसा हो रहा है। तो मेरे लिए इसलिए मेरा परमेश्वर कह रहा है कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। स्वर्ग का राज निकट आने का क्या मतलब है? क्योंकि मेरा परमेश्वर चाहता है कि वो अपना राज्य कायम करे इस धरती पर भी, और मेरा परमेश्वर चाहता है कि बहुत सारे लोग बचाए जाएं और उसके राज्य के लायक हो जाएं सब। मेरे जीजो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं इस बाइबल के आधार पर कि मेरे जीजो, आज आपके पास, हमारे पास, मेरे पास, आपके पास ये मौका है कि हम अपने जीवन को अच्छा कर लें। आप दूसरों के लिए दुआ करने वाले बन जाएं, दूसरों के लिए भलाई करने वाले बन जाएं। क्योंकि मेरे परमेश्वर के वचन में लिखा, किसी ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि सबसे उत्तम वचन कौन है? तो मेरे जीजो, मेरे परमेश्वर ने बताया कि सबसे पहले तो तुम अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अपने पूरे मन, अपनी पूरी जान, अपने पूरे तन और पूरी शक्ति से परमेश्वर को प्रेम कर, और दूसरा हुक्म यह है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। मेरे जीजो, पड़ोसी कौन है? पड़ोसी कौन है? मेरे जीजो, हर एक वो हमारा पड़ोसी है जिसे हम चाहते हैं कि वे स्वर्ग राज में जाए। हम जिसे चाहते हैं, परमेश्वर का स्वभाव ऐसे है कि वो चाहता है कि हर एक जन स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर जाए। क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे नबियों ने में बताया, हिजकिय्याह में किताब में लिखा है कि वो तो दुष्ट की मौत पर भी प्रसन्न नहीं होता। मेरे जीजो, मेरे परमेश्वर का ऐसे नम्र स्वभाव है कि वो दुष्ट की मौत पर भी खुश नहीं होता है, आंसू बहाता है, वो रोता है आपके लिए। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम को देखा और रोया, कहा, है यरूशलेम, मैं कितनी बार चाहा कि मैं तुझे मुर्गी के बच्चों के समान अपने पंखों में समेट लूं, पर तूने ना चाहा। मेरे जीजो, मेरा परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए रोता है कि आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर जाएं। आज मैं चाहता हूँ कि हम सब स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें। और कैसे करेंगे? मेरे जीजो, बाइबल के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करके अगर हम पाप करते रहें तो हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना कर पाएंगे। मैं चाहता हूं कि आज हम परमेश्वर के नक्शे कदम पर चले, उसकी सिखाई हुई शिक्षाओं पर चलें, तो मेरा परमेश्वर आपको और मेरे को ज़रूर स्वर्ग के वासी बनाएगा। क्योंकि मेरा परमेश्वर स्वर्ग की पौड़ी है, मेरा परमेश्वर वो सीढ़ी है जिस सीढ़ी के ऊपर से हम स्वर्ग में जा सकते हैं। मेरे जीजो, परमेश्वर का वचन सचमुच ताया हुआ है, वो चांदी के समान जैसे भट्ठी में ताई जाती है ऐसे ताया हुआ है। उसके वचन में लिखा है, आकाश और धरती टल जाएंगे मगर मेरे मुंह की बातें हम हरगिज़ ना टलेगी। मेरे जीजो, आओ हम उस स्वर्ग के राज की खोज करें, क्योंकि ऐसे तमाम वचन बाइबल में लिखे हुए हैं जो परमेश्वर बार बार कहता है कि स्वर्ग का राज निकट है, मन फिराओ कि स्वर्ग का राज निकट है, मन फिराओ कि स्वर्ग का राज निकट है। मेरे जो तमाम ऐसे दृष्टांत परमेश्वर मत्ती सुसमाचार प्रचार में बताता है कि स्वर्ग का राज बहुत निकट है, आपके बिल्कुल नज़दीक है। अगर आज हम तैयारी ना करेंगे तो सचमुच हम बाहर निकाले जाएंगे, हम बाहर निकाल दिए जाएंगे, हम उस आग की झील में डाल दिए जाएंगे। मगर मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस हो जाएं, हम सब लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकें। आओ मेरे जीजो, हम प्रार्थना करेंगे कि मेरा परमेश्वर हमारी आत्मिक आँखें खोल दे, हमारे आत्मिक कान खोल दे कि हम परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य के बाट जोहने वाले बन जाएं। आओ सब प्रार्थना करेंगे। सामर्थी परमेश्वर,
मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि आज तूने हमें एक अच्छा वचन दिया है मेरे सामर्थी परमेश्वर। इस वचन के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखें खोल दे प्रभु, हमारे आत्म कान खोल दे कि हम तेरे स्वर्ग की वाट जो हो सके, तेरे आने की वाट जो सके कि तू आ रहा है जल्द, तू इस धरती पर अपना स्वर्ग राज प्रकट करने वाला है मेरे सामर्थी परमेश्वर। ओ मेरे पिता परमेश्वर, आज ही पिता परमेश्वर एक एक जन को मेरे खुदावन में तेरे सपुर्द करता हूँ। मेरे खुदावन जितने ये वचन को सुने मेरे खुदावन, तेरी आत्मा उनको टच करे, तेरा पवित्र आत्मा उन्हें छुए और उनकी आत्मा आँखें खुल जाए। उसको तुम एक ऐसी खुदावन बुद्धि प्रदान कर कि वो तुझे समझ सके पिता, जैसे तूने अपने चेलों को की बुद्धि को खोला और प्रभु तुझे समझ पाए और तेरी लिखतों को समझ पाए। ऐसी बुद्धि खुदावन हर वचन को सुनने वाले को प्रदान कर मेरे खुदावन कि वो तेरे स्वर्ग के राज की बाट जो सके। जैसे तूने काम किए खुदावन इस धरती पर मेरे खुदावन, वैसे वो भी कर सके जो तेरे स्वर्ग के वारस हो सके। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने हमें एक सुंदर वचन दिया है प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ कि हर एक जन आशीषित हो चुका है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।